हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेरी वेल। और अच्छा चल रहा होगा, आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए लेट्स डिस्कस कैपिटल अकाउंट इन दिस वीडियो। आई एम सो सॉरी, आई थिंक या ठीक है। चलिए, कैपिटल अकाउंट हमारा रहता है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। एक वर्ड हमेशा याद ही रहता है हमें, कैपिटल वर्ड हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज में डील करता है। हर जगह था ना, बजट में भी हमने ऐसे याद किया, यहाँ भी ऐसे ध्यान रखें। सो कैपिटल यानी यहाँ भी किससे डील करेगा? एसेट्स लाइबिलिटीज टाइप की आइटम्स होंगी। तो अब आप इसी फ्लो चार्ट को एनहांस करते हुए आगे बनाएं। कैपिटल अकाउंट के नीचे राजे 3 लेग्स बनाओ, ठीक है। सबसे पहली बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, पहली, राइट। दूसरी बनाएंगे आप इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ओके। एंड द लास्ट इज ऑफिशियल रिजर्व्स। इसे हम चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। इसे अब ध्यान से मेरी बात को सारा समझना है, क्योंकि अब हम इधर पहुंच गए हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है राजे, वो ये कि कैपिटल अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ऑलराइट, आई रिपीट, व्हाई डू वी नीड द कैपिटल अकाउंट? ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू वी नीड द कैपिटल अकाउंट? इफ देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द करंट अकाउंट, व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस। नाउ व्हेन आई से डिस्टर्बेंस, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो करंट अकाउंट है राजे, वो ठीक से नहीं चल रहा। डिस्टर्बेंस इन द करंट अकाउंट। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक नहीं चल रहे से क्या मतलब है मैम आपका? यस, लेट मी एक्सप्लेन। अगर तो डेबिट और क्रेडिट यानी इनफ्लो और आउटफ्लो इसमें करंट अकाउंट में बराबर रहे, ठीक है, बराबर है, तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। क्या हमें बोरो करने की जरूरत पड़ेगी राजे? मेरे घर में हम ऐसे लेते हैं, मेरे घर में जितना पैसा आया उतना ही चला गया। डू आई नीड टू बोरो? विल आई बी एबल टू इन्वेस्ट? आई डोंट थिंक। ये तो आपको भी पता ही नहीं, ऑफिशियल रिजर्व, इसको साइड में रखिए, इसका मतलब नहीं। तो अगर सब कुछ बैलेंस में हो, सब कुछ से मेरा मतलब करंट अकाउंट का सिस्टम बैलेंस हो, तो ये कैपिटल अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, फिर कब पड़ती है? जब क्रेडिट ज्यादा हो, यानी इनफ्लो इज मोर, मेरे पास सरप्लस पैसा आ गया, सरप्लस। तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आई विल लेंड इट टू समवन, और आई मे इन्वेस्ट समवेयर। हेलो, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब तो बैलेंस है तब तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बट व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस, व्हेन आई से डिस्टर्बेंस, इट मींस ईदर डेबिट्स आर लेस और डेबिट्स आर मोर, ठीक है। अब इसमें मैं कहा हूं? डेफिसिट में हूं राजे, मेरे पास शॉर्टेज है। अगर शॉर्टेज है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे बोरो करने जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? वाई देर इज अ नीड ऑफ कैपिटल अकाउंट, वाई देर इज अ नीड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? बताओ बताओ बताओ, क्या बताया मैंने? when there is a need of capital account when there is either surplus in the current account or deficit in the current account, ठीक है। ये बात समझ गए? तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट का बर्थ करंट अकाउंट के डिसइक्विलिब्रियम होने से होता है, चाहे वो फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम हो, चाहे वो अनफेवरेबल हो। फेवरेबल कब? जब सरप्लस है। अरे तो बहुत अच्छा है यार, सरप्लस है। लेकिन फिर भी जब घर में पैसा सरप्लस है तो कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना राजे, या कोई मांग रहा है उसे दे दो, उससे भी हमारी एसेट बन जाएगी। और अगर डेफिसिट है फिर तो मांगना ही पड़ेगा फॉर श्योर। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं इसकी रिकॉर्डिंग्स करनी कैसे। पहले तो मैंने आपको रीजन बता दिया व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटल अकाउंट। दूसरा, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स रिकॉर्ड कहाँ होंगे, अब ये समझना है। चलो जी, इसको समझते हैं। मैं थोड़ा सा यहां करके लिख देती हूँ। बताओ जी, बोरोइंग्स में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? वेयर विल यू रिकॉर्ड? डेबिट और क्रेडिट। क्या करते हैं हम? इनफ्लोज को क्या करते हैं राजे? जल्दी बोले। ऑल इनफ्लोज आर टू बी क्रेडिटेड एंड ऑल आउटफ्लोज आर टू बी डेबिटेड। किसका आउटफ्लो इनफ्लो? फॉरेन एक्सचेंज, भूलना नहीं है जी।
ओके, नाउ बोरोइंग्स को क्या करोगे? पैसा आ रहा है ना, आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है तो क्रेडिट करना है। अब यहाँ कुछ बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, अरे आ रहा है लेकिन देखो ना लाइबिलिटी बन गई। मैंने आपको यहाँ कहीं भी समझाया कि लाइबिलिटी बनेगी तो ये करना है? नो, मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बोली है जी, ये याद रखना है, और फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड कर रहे हो, ये याद रखना है, दैट इज इट। अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को बीच में नहीं लाना है। So all borrowings means inflow of foreign exchange needs to be credited. What about lending? It is outflow, debited. Any problem? Think about it. I'm sure नहीं है, ठीक है? तो इसको जरा शॉर्ट करके लगा दें साइड में, क्योंकि हमें यहाँ बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ने वाली है। चलो इसको हटा देते हैं और यहाँ पर ये लिखते हैं। चलो राजे, नेक्स्ट चलते हैं। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम। ओके, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम, इसको क्या करेंगे बोलो? इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, ठीक। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पर है वो भी समझनी है कि ये बोरोइंग्स लेंडिंग्स जो है वो, अच्छा चलो यहाँ पे नोट कर लेंगे ना कितनी तरह का होता है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम में अगर मैं इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड कर रही हूं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है राजे? बोलो, पैसा जा रहा है, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, क्रेडिट। अब्रॉड, OAD, क्रेडिट, ठीक है जी। सो दिस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड लाइक दिस। बस आपको रूल याद रखने हैं, अपने इमोशनल एंगल को बिल्कुल बीच में नहीं लाने का है। ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। ऑफिशियल रिजर्व से पहले हम ये दोनों को जरा पहले हम क्या करें, नोट्स में से एक बार रीड करते हैं, ठीक है बच्चों? नोट्स में से रीड कर लेते हैं ताकि हमें काम आसान हो जाए। आइए हम यहाँ से नोट्स को रीड करते हैं। बेटा मैं टाइम के साथ साथ जगह बना रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे क्या कर रही है मैम। आई नीड द स्पेस बिकॉज मुझे लास्ट पोर्शन जो है वो भी इसी के साथ इसी जगह पर समझाना पड़ेगा। चलो नोट्स में आ गए। देखिए जी, कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू, ये लिख दो क्या? फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग सेलिंग, फॉरेन लाइबिलिटीज, मतलब इन्हीं के नाम लिख सकते हो, बोरोइंग्स, लेंडिंग्स, ऑफिशियल रिजर्व्स, ये यहाँ पर आपके पास बना हुआ है। अब चलिए बोरोइंग एंड लेंडिंग होती कैसे है ये भी समझते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, या तो प्राइवेट सेक्टर बोरो करता है या गवर्नमेंट करती है। रिसीट्स क्रेडिट किए जाएंगे और लेंडिंग्स डेबिट की जाएगी, बात खत्म। अब ये मैं कह रही थी, यहां पर अगर आप चाहते हो तो आप इस तरह से फर्दर लेग बना सकते हो बेटा, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट एंड ऑफिशियल, ये आपके पास जगह है तो आप बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ ये दो हेड है इसके अंदर, ओके, इफ यू हैव स्पेस यू कैन मेक इट। यानी या तो प्राइवेट सेक्टर फॉरेन से बोरो कर सकता है या लेंड कर सकता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का लोन, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? प्राइवेट में। और अगर गवर्नमेंट करती है, लिए लीजिए बोल्ड कर देते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर करता है then they will be called private transactions। अगर गवर्नमेंट करती है इन बिटवीन आना जाना तो that will be recorded as official transactions। कोई ट्रबल? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम, इन्वेस्टमेंट कौन सी? इट इज द इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, रियल एस्टेट इन इंडिया, और कहा? Such investments from abroad will be credited and to abroad will be debited। ये देखिए, to abroad will be debited, ये बात बस लिखनी थी। अब इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की हो सकती है, इसके लिए भी आप यहाँ एरो बना लो, FDI एंड FII। ये आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, बिकॉज मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको हटा दूंगी, आप नोट कर लीजिए, इस तरह से होता है FDI एंड FII। FDI सुना होगा पहले आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो दोनों में ना, एक मैं पहले डिफरेंस से समझाती हूँ, आपको बात समझ में आएगी। FDI, FII को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। FII इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये जो होती है ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, और जो FDI है वो लॉन्ग टर्म, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो FDI है
इसमें एसेट्स पर कंट्रोल यानी या डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इनके हाथ में होती है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे वॉलमार्ट हमारे देश में है, वो भारती के साथ मिलकर एफडीआई करता है। एफडीआई यानी खुद यहाँ अपना ऑफिस खोला है, अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पर चला रहा है। मतलब वो यहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है और यहाँ पर वो सारे डिसीजंस, मटेरियल कहाँ से लेना है और किन से खरीदना है, कितनी परसेंटेज में बेचना है, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड की जाती। सो इट मीन्स वॉलमार्ट का, जैसे वॉलमार्ट और भारती का एक एग्जांपल लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज विद वॉलमार्ट, तो इसमें ये मेजर शेयर से आते हैं, मेजर शेयर होता है इनका। अब जिसका शेयर मेजर होता है, डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसके पास होती है। सो यहाँ डिसीजंस जो हैं वो उनके पास रहते हैं एफडीआई में। लेकिन यहाँ पर क्या है, एफआईआई, इट्स समथिंग लाइक फॉरेन के किसी इन्वेस्टर ने हमारे यहाँ के थोड़े से शेयर्स खरीद लिए, से फॉर एग्जाम्पल 2% शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए, 2%। अब क्या ये 2% से डिसीजन मेकिंग मिल जाएगी इसको? नहीं, इट्स जस्ट द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मेजर नहीं। इट्स जस्ट, यहाँ मेजर है, यहाँ माइनर सी होती है, थोड़ी सी शेयर्स खरीद लिए 1-2%, तो क्या ये शेयर होल्डर इतना स्ट्रांग हो गया कि वो डिसीजन लेने लगेगा? नो। और ये कभी भी सेल करके अपना वापस चले जाते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं किसी दूसरे देश में जाकर एफडीआई के थ्रू, ये बहुत जल्दी जल्दी वाइंड अप करने के डिसीजंस नहीं लिए जाते। दोनों ही टाइप की इन्वेस्टमेंट हैं, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन एफडीआई हम थोड़ी और बेटर मानते हैं क्योंकि एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए है। यानी हमारे देश में आकर बैठकर बिजनेस करना, हमें कितना फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज तो आती है, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्किल्स, हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो किसी भी कंट्री के लिए एफडीआई का आना इज बेटर देन एफआईआई, बिकॉज एफआईआई में एनी टाइम दिस मैन कैन सेल हिज शेयर एंड गो बैक। उसका कोई हमारे साथ यहाँ वर्क करने का बॉन्ड नहीं है। इसमें ये काम करने लगते हैं हमारे यहाँ बैठकर, अपने ऑफिसेस खोलते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इधर आइए, इट रेफर्स टू, एफडीआई रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन अदर कंट्री एट द सेम टाइम एक्वायरिंग कंट्रोल। व्हेन आई से डिसीजन मतलब कंट्रोल ऑफ इट। जैसे एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन फर्म बाय एन इंडियन फर्म, इंडियन फर्म ने एक्वायर ही कर ली पूरी की पूरी, और ये ज्यादा स्टेबल होती है देन पोर्टफोलियो। मैंने बोला ना, ये ज्यादा बेटर लॉन्ग टर्म रहता है। सॉरी, एफआईआई, it's the form of investment under which a company or a country, firm of a country purchases shares of foreign company. इसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अगर पेपर में डिफरेंस आ भी जाए तो आप इस तरह से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है राजे? सो आई एम श्योर आई मेड द होल पॉइंट क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। ओके, तो ये हो गया, ये आपने नोट कर लिए होंगे। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस सो दैट this should not look like a chaos and I'm just erasing this area. आप अपने नोट्स में अपने जो वन शीटर बनाया है उस पर इसे जरूर नोट करके रखें। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, चेंज इन रिजर्व्स, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अकेला पॉइंट इतना 3 मार्क्स में आता है बेटा। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है। ऑफिशियल रिजर्व्स को ऐसे समझना है, उससे भी पहले एक बात जो समझनी है वो क्या है, वो ये है, हमने कहा अकाउंटिंग सेंस में ये बराबर होते हैं बच्चों, और मैंने ये भी कहा जब करंट अकाउंट में कोई डिस्टरबेंस होता है तभी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, करंट अकाउंट ने एक सरप्लस जनरेट किया 50,000 का। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझे, कान खोलकर अटेंटिव होकर, और ये बस ये लास्ट पॉइंट है जो समझने वाला है, इसके बाद तो आपको सारा चैप्टर समझो, समझ में आ गया। करंट अकाउंट ने एक सरप्लस प्रोड्यूस किया 50,000 का। ठीक है, अब इस 50,000 का क्यों किया, आप ऐसे लेके चलो अपनी पर्सनल एग्जांपल। हमारे घर में मेरी इनकम 50,000 रुपए से सरप्लस है। अब आपके फादर की भी इनकम हो सकता है सरप्लस है, तो वो ये पैसा घर में लेके बैठे नहीं रहते जो सरप्लस होता है। व्हाट कैन ही डू? वन, ही हैज अ चॉइस, ही कैन लेंड इट टू समवन, सो ईदर ही कैन लेंड। ठीक है, ये जो सरप्लस है ये है +50, क्योंकि मेरा जो नेट यहां से निकला वो प्लस है। ध्यान से सुने, मुश्किल नहीं है, प्लीज पे अटेंशन। 50,000 सरप्लस यानी प्लस में। यहां पर जब मैंने लैंड किया
तो लेंडिंग क्या होता है बच्चों? पैसे का जाना, डेबिट, -50। हेलो, डेबिट मतलब माइनस, तो लेंडिंग कर दूंगी मैं किसी को दे दूंगी ये सरप्लस, लेंडिंग, तो नेट नेट में क्या निकला? हो गया ये बैलेंस, डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो गया। इस तरह से अकाउंटिंग सेंस में इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, हेलो, दूसरी एग्जांपल, क्या ये 50,000 सरप्लस था, मैंने ये 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया अब्रॉड, पैसा अब्रॉड, क्या हुआ? डेबिट, तो -50,000। बच्चे मेरे पास था ही सरप्लस 50, मैंने 50 का 50 इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड इज गोइंग टू बी डेबिटेड, सो इट इज -50 + 50 माइनस नटशेल 0, हो गया बीओपी इन बैलेंस। आइडली ऐसा होना चाहिए। इकोनॉमिकली क्या होता है इकोनॉमिक सेंस में, वो अलग बात है, हम अकाउंटिंग सेंस पढ़ रहे हैं क्योंकि इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। चलो अब एक डेफिसिट का एग्जांपल लेते हैं, आप प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें। डेफिसिट का मतलब -50,000, ठीक है बच्चों, -50। अब मैं, क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज है घर में 50,000 की, मैं गई और मैंने इनसे बोरो कर लिए, आई विल बोरो। जब अब मैं बोरो करूंगी तो क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, क्रेडिट होगा, हो गया नटशेल 0। और क्या हो सकता है? आई एम 50,000 इन डेफिसिट, आई कैन लुक फॉर इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट मिले, लेकिन बाय चांस मुझे वहां से इन्वेस्टमेंट मिल गई यानी फ्रॉम अब्रॉड, यानी क्रेडिटेड, यानी प्लस विल बी 0। समझ गए आप मेरी बात? समझ गए होंगे, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट कि इधर से जब प्रॉब्लम था तो इधर आया। अब मैं ऑफिशियल रिजर्व से पहले ये स्टोरी क्यों सुनाई? क्योंकि क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50,000 सरप्लस में पड़े हैं, ठीक है, यहां से मैं सारा बाकी हटा देती हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया ना, डेबिट क्रेडिट क्या था। मेरे पास 50,000 बच्चों सरप्लस में पड़े हैं, मेरे पास एक तो चॉइस है, मैं लेंड कर देती हूँ, ठीक है, दूसरी चॉइस क्या है? मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। मेरे घर में सरप्लस, आपके पापा के पास सरप्लस पैसे है 50,000, उनके पास क्या क्या चॉइसेस है? एक चॉइस है वो किसी को उधार दे देते हैं, उससे पैसे बन जाएंगे, इनकम बन जाएगी। दूसरी चॉइस क्या है बच्चों? इन्वेस्ट कर देते हैं। एक और भी तो चॉइस है, हम कुछ नहीं करते, हम जाके अपनी अलमीरा खोलेंगे और उसमें जाकर रिजर्व को डिपॉजिट कर देते हैं। क्या करेंगे? वो अपनी अलमारी में, अपने लॉकर में इस पैसे को रख भी तो सकते हैं। जरूरी है मुझे लेंड करना है, जरूरी है मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, आई डोंट वांट टू गो फॉर बोथ द ऑप्शन, सो आई हैव द थर्ड ऑप्शन विच इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व। और मैं इस पे बहुत ध्यान दे रही हूँ क्योंकि ये हर बार पेपर में आएगा, चेंज इन रिजर्व्स, इसका दूसरा नाम यहां लिखा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चेंज इन रिजर्व का मतलब मैंने अपनी अलमीरा खोली और मैंने उसमें पैसा डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया। बच्चों जब मैंने डिपॉजिट कर दिया तो मेरी जेब से पैसा, बीओपी से पैसा आया कि गया? गया, इट विल बी डेबिटेड। ऐसे ही हमारे पास राजे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। ये रिजर्व्स क्यों होते हैं? रिजर्व्स रखे जाते हैं हमारी ग्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। इट्स समथिंग लाइक हम घरों में एसेट्स क्यों रखते हैं? क्यों हम बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, फैंसी सोफाज लेते हैं, एंटीक पीसेस रखते हैं, कारपेट्स महंगे लेते हैं? क्यों लेते हैं भाई बताओ? क्यों रखते हो भाई आप घर में? Just to show it to others that yes we are rich, you can rely on us। हम अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आपसे मांगे, एक इन्वेस्टर के पास आप जाओ, आप ऐसे ही वो टूटे हुए स्कूटर पे जाओ, विल द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन यू? जस्ट थिंक अबाउट इट। और दूसरे एग्जाम्पल, आप एक इन्वेस्टर के पास जाओ, आपने अपनी एसयूवी की गाड़ी की चाबी रखी टेबल पे, एप्पल का फोन रखा टेबल पे, अब आपके ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट कर लेगा क्योंकि ही नोज दैट यू आर एबल टू रिटर्न इट बैक। ऐसे ही देश फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए एसेट्स मेंटेन करता है। अब वो एसेट्स किस किस फॉर्म में रखता है बच्चों? गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है वो एसेट, फॉरेन एक्सचेंज भी तो हमारे एसेट हैं, इस फॉर्म में रख सकता है।
तो मैंने एज अ कंट्री आई डिसाइडेड नॉट टू लेंड, I decided not to invest but to deposit in my reserve. So when I deposit, आपने रिजर्व का एंगल नहीं देखना कि रिजर्व में आ गया, नो, बीओपी से चला गया, हेलो, बीओपी से चला गया यानी डेबिट हो गया। तो आप ऑल डिपॉजिट्स इन द रिजर्व्स आर गोइंग टू बी डेबिटेड। ऑल डिपॉजिट्स यानी अलमीरा खोल के जो पैसा गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज कहीं नहीं डालना, अपने पास रख लेते हैं थोड़ा सा रिजर्व बढ़ाने के लिए, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए, डेबिट हो गया, पर वो बीओपी से बाहर चला गया। राजे दूसरी एग्जांपल लेते हैं, चलो दोबारा से समझते हैं इसी बात को डेफिसिट के फॉर्म में। आई एम पुटिंग माई 100% टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सो प्लीज बी ओपन एंड अंडरस्टैंड। डेफिसिट यानी 50,000 शॉर्ट में है बेटा। अब तुम्हारे फादर के पास 50,000 खर्चा करने के लिए कम है। एक तो तरीका है पापा में बोरो फ्रॉम समवन, बोरो कर लो। दूसरा, शायद कोई इन्वेस्टर दे दे, शायद, ये आपके बेस आपके मूड पर थोड़ी चलेगा, वो नहीं दे रहा। तीसरा क्या है, अलमीरा से निकाल लो ना जो रखा है, यस, सो वी कैन विड्रॉ जो हमने अपने पास रिजर्व में रखा है। Now when I say withdraw यानी रिजर्व से विड्रॉ और बीओपी में आ गया, इनफ्लो बीओपी में आ गया यानी क्रेडिट। बच्चा ये देखो, ये डेबिट, ये माइनस में था, जब आपने क्रेडिट किया ये प्लस में हो गया, नेट इफेक्ट 0 आ गया ना। यहां पर कैसे था, 50 सरप्लस था, जब डेबिट हुआ तो माइनस में गया, 0 हो गया। बच्चों आई एम श्योर मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया है। विड्रॉल यानी ऑल विड्रॉल्स फ्रॉम रिजर्व्स क्या होंगे, नीड्स टू बी क्रेडिटेड, दे गोइंग टू बी क्रेडिटेड। तो इस तरह से ऑफिशियल रिजर्व है, ये ऑफिशियल किसके पास होते हैं, ना मेरे ना प्राइवेट सेक्टर के पास, गवर्नमेंट रिजर्व्स हैं, ये पड़े हैं गवर्नमेंट के पास। इस रिजर्व में चेंज आ गया, कैसे आया, या तो बढ़ गया या कम हो गया। देखिए इधर क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री आर हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास पड़े होते हैं, होते किसके हैं, गवर्नमेंट करती है ना अरेंज, तो सेंट्रल बैंक के पास। ऑफिशियल रिजर्व्स एसेट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स, क्या क्या होता है, गोल्ड हो सकता है, कन्वर्टेबल करेंसीज यानी फॉरेन एक्सचेंज हो सकती है, और उसकी ये क्यों रखते हैं, ताकि हम नेट पोजीशन आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए रखते हैं। चेंज इन रिजर्व्स एंटर्ड इन बीओपी, कोई भी तरह का विड्रॉ क्रेडिट किया जाएगा और कोई भी तरह का एडिशन डेबिट किया जाएगा। आई एम श्योर आई मेड द होल पॉइंट क्लियर, और आपको सिर्फ एक ये छोटे से फ्लो चार्ट को देखकर सारा का सारा बीओपी समझ आ जाना चाहिए। Clear? So this was all about, majority of this chapter is done. Now we are left with few differences which we will record in the next video. So stay connected, take care, and bye bye.